क्वेश्चन दे रहा हूँ मैथ्स वाला, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन बात रखेंगे। अगर मैं आपको बोलता हूँ 15, 16, 17, 18 और 19 का औसत क्या होगा? का औसत क्या होगा? तो आप लोग क्या करोगे? चलो है ना, लिखना क्वेश्चन दे रहे हो, पूरा नाम भले लिखो, लेकिन नए लोगों को लिखना है। कोई दिक्कत? पुराना तो आना ही नहीं चाहिए वैसे भी, लेकिन फिर भी लिख तो रहे वैसे। इन 2 क्वेश्चन के आंसर होना जरूरी है, बोलना मत है। पहले मैं इन लोगों से पूछ लेता हूँ इजी वाला, इसके बाद आगे में आप दोनों बोलो का आगे, दोनों आगे। ये वाला भी ये तो आ जाएगा ना, क्या दिख रहा है आगे? इसका भी आ जाएगा, फास्ट करो और सुन जा, इतना देर नहीं लगना चाहिए। धन पानी दोनों क्वेश्चन को यहाँ एक 2 लाइन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 लाइन छोड़ दो भी चलेगा, बस 2 लाइन छोड़ के लिख दो। दूसरा भी है ना क्वेश्चन, ये समझाने के लिए था कि ये पार्ट का बेस है ना, ये क्या है? पार्ट का आधार है बिल्कुल। क्या सूत्र होता है औसत का? ये पार्ट कौन सा? औसत वाला। सभी संख्याओं का योग बटा कुल। सभी संख्याओं का योग करना है, सभी संख्याओं का योग और बटा में कुल संख्या, ये इसका सूत्र होता है वैसे। तो तुम्हें क्या करना है, जो नए लोगों को क्या करना है, तुम्हें क्या इन सबको जोड़ देना है, इनको सभी को जोड़ देना है। और जब जोड़ोगे तो क्या आंसर आएगा? इनको जोड़ोगे कितना हो जाएगा? जोड़ा कैसे नहीं जोड़ा? जोड़ो कितना? 85 हो रहा है। इनको जोड़ा तो कितना? 85 हो रहा है। और संख्या कितनी है? 5। तो 5 एकम 5, कितना बचा? 3, 5 थे ये है ना। मतलब ये मतलब बेसिक तरीका होता है, मतलब ये तो तुमको सीखना ही पड़ेगा ना, नहीं तो ये नहीं सीखोगे क्वेश्चन बनेंगे नहीं। तो ये तो मुझे सिखाना जरूरी है। हालांकि ट्रिक तो यहाँ पर लगती है, ट्रिक भी लग रही है, लेकिन कारण क्या है कि पहले ये सीखना जरूरी है। पहले ये सीखना ट्रिक तो क्या है कि पहले क्या करना, आपको इधर से एक संख्या छोड़ देना है, एक संख्या इधर छोड़ देना, फिर एक संख्या इधर छोड़ना है, एक इधर, तो बीच में क्या बचा? यही तो हमारा आंसर आएगा। ये भी ट्रिक यूज करनी है, लेकिन वो कभी कभी लगती है, हर बार नहीं लगती है ट्रिक। जब संख्या समान होगी तभी ट्रिक लगेगी, और जब संख्या विषम होगी तब, जब संख्या विषम होगी तब ये ट्रिक लगेगी, और नहीं लगेगी। जब संख्या विषम होगी और अंतर भी बराबर होगा, लगातार होगा नहीं होगा तो कोई नहीं, अंतर होना चाहिए, अंतर बराबर, जैसे 5-5 का अंतर, 6 का अंतर, 7-7 का अंतर होना चाहिए, और संख्याएं विषम होनी चाहिए, सम नहीं होना चाहिए। अगर विषम है तभी ये नियम लगेगा, सम में कभी नहीं लगता। ठीक है, तो इसके लिए नियम तो ये हो जाएगा। लेकिन यहां पर संख्या कौन सी? सम है विषम है? अरे गिनना है इनको, ये तो 6 संख्या, 6 किसमें आता है? सम में विषम में? सम में आता है, तो इसके लिए नियम अलग हो जाएगा। इसमें क्या करना हमें? एक संख्या इधर से छोड़ना है, एक इधर से छोड़ना है, एक इधर से। अब कितने बची? इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना। 3 60, 60 और 5 69 हो जाएगा। और 69 को हम 2 से ही भागेंगे, क्योंकि संख्या कितनी है? 2। 2 से भागे 2 3 6, 2 6 8, एक बचा, पॉइंट लगाया 0, 2 पंजे, तो 36.5 आंसर आएगा इसका। एक ये ट्रिक लगा सकते हो, यहाँ पे दूसरी सभी को जोड़ दो और संख्या से भाग, कितने संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 6 है, तो 6 से भाग दो, जोड़ने पर कितना आएगा? जोड़ा ही नहीं किसी ने, जोड़ा थोड़ी। चलो ये ट्रिक लगाना है। जब संख्या 6 होगी तो आपको ये ट्रिक लगाना, दोनों को ही जोड़ना बस, बीच वाले को। और जब संख्या सिंगल होगी तो फिर ऐसे देख लेना बीच वाली संख्या, वही आंसर आएगा। लेकिन अंतर बराबर होना चाहिए बस, तो ये ट्रिक लगेगी, फिर लगेगी नहीं। फिर तो आपको वही करना, जोड़ना ही सभी को, और जोड़ के संख्या से भाग देना। चलो अगला देखो। देखो 8 संख्याओं का औसत, 8 संख्याओं का औसत
8 संख्याओं का औसत, सॉरी 8 संख्याओं का योगफल, 8 संख्याओं का योगफल 336 है, तो उनकी औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो उनकी औसत संख्या ज्ञात कीजिए, उनकी औसत संख्या ज्ञात कीजिए, उनकी औसत संख्या ज्ञात कीजिए। चालीस, 42, 41, 43 ये ऑप्शन है। 8 संख्या को औसत कितना, 8 संख्या का योगफल दे रखा आपको 336, तो उनकी औसत संख्या ज्ञात करनी है। आ जाना चाहिए, कोई क्वेश्चन दम ही नहीं, लेकिन कारण क्या कि समझाने पड़ते हैं। हम शुरुआत कर रहा हूँ पाठ की, 2 दिन में इसको खत्म कर दूंगा। आठ संख्या का योगफल कितना है 336, तो उनकी औसत संख्या ज्ञात कीजिए। आ गया? किसका हिस्सा है? क्या है? 42 है। तो आपको सवाल दे के रखा, योगफल दे रखा, क्या दे रखा, सूत्र क्या है? औसत बराबर सभी संख्या योग और बटा कुल संख्या। तो सूत्र यहाँ देखो, योग दो, योग तो रखा, योग कितना है 336 दे रखा, और कुल संख्या कितनी दे रखी 8 संख्या, 8 संख्या है, तो यहाँ 8 आप दो और एवरेज निकल जाए, भाग दोगे तो 8 एकम 8, 832, 832 और 8 नहीं, ये आंसर है। क्या दिक्कत है? क्यों नहीं आया? सर दिमाग नहीं है अभी, क्या नहीं? आधा नंबर भी आया था, क्या खा रहा उसने मेरे उसने मेरे कुछ खा तो नहीं था? जाके देख, अगला क्वेश्चन देखो, यदि 25A प्लस 25B बराबर 225 हो, तो A और B का औसत क्या होगा? तो A और B का औसत क्या होगा? आराम से करो, तुम्हारे पास टाइम है। यदि 25A प्लस 25B बराबर 225 हो, तो A और B का औसत क्या होगा? हो सकता है। देख 25A प्लस 25B बराबर 225 हो, तो A और B का मान ज्ञात करना है हमको। क्यों नहीं सुमित्रा? बस 2 क्वेश्चन भी आ गए थे, 2-3 है ना, फिर अब रुक गए। अब ये पार्ट में कितनी बार पढ़ाया होगा? पढ़ाया ना बहुत बार। इस पार्ट के हर तरह के क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखे, और सब पहले हर पार्ट में पढ़ा रखे, तो फिर क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा? कितना आ रहा आपका? क्या करना, नियम बोर्ड पास याद होना चाहिए बस। देखो 25A लिखा हुआ है, 25A प्लस 25B और बराबर कितना है 225 हो, तो A और B का मान पूछा है। जब भी ऐसा होता है ना, प्लस में होती संख्या प्लस या माइनस में होती है, तो जब संख्या एक जैसी होगी तो उनको हमेशा कॉमन लिया जाता है। क्या लिया जाता? कॉमन। अब बलवन ने पता है कौन सा ट्रिक करेगी आपने, मुझे लगा बलवन ने क्या करा है, इससे काट दिया बस इसको। क्या करा बता, ट्रिक क्या करेगा? अनुमानित संख्या रख के वो करते हैं, गुणा करते हैं। अनुमानित मतलब कहाँ पर? A और B की। जैसे 25A है तो 25 का गुणा अगर 4 में करेंगे तो 100 आ जाएगा इधर, और इधर 25 का गुणा 5 में करेंगे तो 125, दोनों को प्लस करेंगे 225, तो इधर A का मान 4 आ रहा है, इधर 5 आ रहा है, दोनों को प्लस करके 2 से भाग 4। अब इनको समझा सकता नहीं है ना? क्या करना हमें, जब भी प्लस आएगा या माइनस आएगा, प्लस या माइनस तभी ये करना है, और संख्या एक जैसी होगी समान इधर इधर, तो संख्या हमेशा क्या लेती? कॉमन लेती। क्या लेती? कॉमन। और यहाँ पर A प्लस B हो जाएगा बराबर 225।
आपको अच्छे से पता है कि ए अगर ए प्लस बी यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब इधर क्या है 225 है, ठीक है। ये संख्या किस में दिख रही है आपको हमेशा? अरे जब भी संख्या ऐसे होती है किस में दिखती है हमें? गुणा में दिखती है। ये तो नियम पता होना चाहिए, छोटे छोटे नियम होते हैं, पोस्टर के पास में ये गुणा होता है। जब भी संख्या दो के साथ मतलब ए के साथ दो जुड़ी तो किसको क्या होता है? दो ए से गुणा कर रहे हैं। गुणा होता है। 20 ए करें तो 20 का मतलब क्या होता है? गुणा करते हैं हम लोग। तो इसका मतलब क्या होता है? गुणा होता है। तो गुणा की संख्या कहाँ पर जाएगी? इधर प्लस या माइनस या भाग में? भाग में आती है। 25 कहाँ पर जाएगी? भाग में जाएगी। तो 25 से कम 25 कितनी बार जाएगा? 25 नम 200, 25 नम 225 हो जाता है। कितना है? 9 है, ठीक है। अब उसने बोला यदि 25a प्लस 25b बराबर 225 तो a और b संख्या कितनी? एक ही है और एक ही कितनी हो जाएगी? अगर मैं इसको 9 को भाग दूंगा 2 से कितना आ जाएगा? 2 6 8, एक बच गया, पॉइंट लगाया, 2 पंजे 10। ये होता है बेस्ट तरीका, ठीक है। देखो याद रखना आपको, आंसर तो आ गया था। मुझे तेरी वाली ट्रिक और अच्छी होगी कभी। ऐसा करके भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है यदि 47a प्लस 47b बराबर 5432 हो तो a और b का औसत मान क्या होगा? नहीं, जब मैंने बोर्ड पे करा था, आपको बोर्ड पे नहीं देख लेना, क्वेश्चन सोल्व कर देना, खुद ही करते रहना। जैसे कराया है मैंने, a प्लस बी आएगा, ऐसे आएगा, 25 आएगा, भाग देना, ऐसे खुद करते रहना, तभी सीखोगे। हर से अगर तुम बोर्ड पे सीखोगे कभी नहीं सीख पाओगे। मैंने जिस ट्रिक से करवाया है उस ट्रिक से आपको करते रहना, आगे बढ़ते रहना। नहीं आ रहा आपको देख लो, अगला क्वेश्चन भी वही है, बस कुछ नहीं, इतना सा अलग है, बाकी तो वही। यदि 47a प्लस 47b बराबर 5632 सॉरी 52 है, हाँ 52 है, तो a और b का औसत क्या होगा? आ जाना चाहिए आंसर, टाइम नहीं लगना चाहिए। करो इसको, ये मैंने इसलिए दिया था कि आप लोग कर लोगे इसी ट्रिक से, कोई टाइम नहीं लगेगा। हो गया? इसी ट्रिक से क्वेश्चन वही है, ए और बी का औसत क्या होगा? नीचे रखना 47, तो जो निकालो 5 10 को काटो 7 है, 47 को 47 आगे 5 करो, 5 को आगे 5 है ना, तो 4 करो। अब तुम उस तरीके से भी कर सकते हो, अगर तुमको उस तरीका नहीं आ रहा तो इस तरीके से कर लो, जिसको नहीं आता काटना 5 8 6 4 5 2 और ऐसे करते हैं, इससे भी कर सकते हो, करने वाला तो कर सकते हैं। आगे एक जैसा है कितना? 378 आंसर कितना है? 28 आया, 58। आपका बलून का बलून कितना है? इन दोनों का 18 आ रहा है, तो मुझे अभी तो इधर ही बहुमत कर। कुछ नहीं करना, काटना है तो है 47 से डायरेक्ट, 47 से कम 47
कितना कटेगा, एक बार कटेगा। 47 एकम 47 हो गया, कितना बचा मैं देखो इधर बोर्ड पे, 47 एकम 47 तो कितना बचा 7 बचा। 75 रुपये फिर एक बार कटेगा, 47 एकम 47 कितना बचा, 75 में से 47 कटा कितना बचेगा।